ये सामने बैठे सात भाई के कमरे में छापा मारने के लिए जैसे ही मैं होटल के मैनेजर से इनका बायोडाटा निकलवा के इनके कमरे में जाता हूँ तो बेड पे लेटे बंदे को देख के मैं काफी हैरान तो हो गया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सात भाई अपनी फैमिली के साथ भावलपुर में कर क्या रहे थे और बाद में मैंने इनको रिक्शे में बिठा के किसी दूसरे सिटी में क्यों रवाना कर दिया, ये व्लॉग देख के आपको पता लग ही जाएगा। रात सुबह 8 बजे जैसे ही मैं उठता हूँ तो मुझे सात भाई का ये मैसेज आया होता है जिसमें उन्होंने मुझे भावलपुर के स्टेशन की तस्वीर भेजी हुई होती है, जिससे अंदाजा हो रहा होता है कि वो अभी भावलपुर के किसी होटल में स्टे कर रहे हैं। फिर इनसे मिलने के लिए फौरन अपने सर पे चित्राली टोपी रखता हूँ और मुंह हाथ धो के तैयार हो जाता हूँ और यहाँ पर जल्दी से अपना हॉटस्पॉट वाला मोबाइल और साथ में ये चाबी उठा के जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो सामने मेरी सिस्टर भी बुर्का पहन के तैयार हुई होती है और वो कहती है मुझे अभी तुम कॉलेज छोड़ के आओ, फिर तुम अपने काम जाना। फिर मैं जल्दी से फरारी घर से बाहर निकालता हूँ और उसको लेके पहुंच जाता हूँ सीधा उसके कॉलेज में। अब मैंने अपनी सिस्टर को कॉलेज तो छोड़ दिया था लेकिन मुझे ये पता नहीं होता कि साथ भाई कौन से होटल में स्टे कर रहे हैं। फिर मैं पहुंच जाता हूँ सीधा वही स्टेशन पर जिसकी तस्वीर मुझे उन्होंने भेजी थी और अभी यही स्टेशन पे खड़ा ही होता हूँ कि मुझे फिर अचानक से याद आता है कि साथ भाई पहले भी एक दफा भावलपुर आए थे और उन्होंने ग्रीन पैलेस होटल में स्टे किया था, तो अब भी उन्होंने वही स्टे किया होगा। तो मैं भी फिर 1.5 किलोमीटर का सफर करके उसी ग्रीन पैलेस होटल में पहुंच जाता हूँ और अंदर जाने के बाद मैं मैनेजर साहब से कहता हूँ कि यहाँ किसी साद नाम का बंदा कल रात को आया है। यहाँ पर पहले तो मैनेजर साहब कहते हैं कि हम ऐसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देते। फिर मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसका दोस्त हूँ, तो फिर भाई वो अपना रजिस्टर निकालते हैं और मुझे बताते हैं कि वो 26 नंबर रूम में है। खैर फिर 26 नंबर का नाम सुन के मैं फौरन सीढ़ियां चढ़ता हूँ और आ जाता हूँ 26 नंबर रूम में। यहाँ के जैसे ही दरवाजा बजाता हूँ तो 2 मिनट के बाद साथ भाई खुद ही निकलते हैं और मुझे देख के काफी हैरान हो जाते हैं। इनकी हालत काफी खराब थी, ये कैमरे से छुप रहे थे। मैं जल्दी से इनको गले मिलकर सलाम करता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि क्या आप यहाँ पर अकेले आए हैं। अब मेरे ये कहने की देर थी कि साथ भाई बेड पे लेटे अपने 2 छोटे भाइयों को उठाते हैं और कहते हैं मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ ये 2 छोटे भाई भी आए हैं और हमने अभी जाके अपनी नात रिकॉर्ड करवानी है। और वो नात भी इन्होंने लोधरा के किसी स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करवानी थी। और यहाँ पर तैयार होने के लिए जैसे ये 2 भाई बेड से उठते हैं तो इनका कद इतना बड़ा देखे मैं तो भाई काफी हैरान हो गया था। अब हालांकि उम्र में सात भाई भी मेरे से 2 साल छोटे हैं और इनका छोटा भाई तो मेरे से 4 साल छोटा है, लेकिन कद में ये दोनों भाई मेरे से 4-4 फुट बड़े होते हैं, ये चेक करो आप। खैर अभी 15 मिनट तक सात भाई ने लोधरा नात रिकॉर्ड करवाने जाना था और यहाँ पर मुझे सात भाई ये चार्जर दिखाते हैं और कहते हैं मैं इसी चार्जर से अपना 15 प्रो मैक्स चार्ज कर रहा हूँ। मेरे पास ना वो व्हाइट वाला स्विच नहीं है जिससे मैं ओरिजिनल चार्जर इस स्विच में लगा के अपना आईफोन 15 चार्ज करूँ, तो तू बाहर से जाके मेरे लिए वो 3 स्विच तो ले आ। खैर फिर वही 3 स्विच लेने के लिए जैसे मैं होटल से बाहर निकलता हूँ तो सामने ही मोबाइलों वाला प्लाजा होता है। मैं जल्दी से मोबाइलों वाले प्लाजे में एंटर होता हूँ और अंदर इन भाई से पूछता हूँ इशारे करके कि आपके पास वो वाला 3 स्विच है। अब इनके पास नहीं होता तो ये तो मुझे साफ इनकार कर देते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ दूसरी दुकान पर, यहाँ इनके पूछने से पहले ही मुझे काउंटर पे नजर आ देता है ये 3 स्विच। मैं इनसे कहता हूँ भाई ये मुझे जल्दी से उठा के दे दें। और आप यकीन मानो ये स्विच मुझे यहाँ से 70 रुपए का मिलता है। आपके इलाके में कितने का मिलता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर आके जल्दी से मैं सात भाई को देता हूँ और वो अपना आईफोन चार्ज पे लगा देते हैं। खैर फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही सात भाई वॉशरूम में नहाने के लिए जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि भाई जल्लाद मेरे पास नाड़ा नहीं है, तू बाहर से भाग के नाड़ा तो लेता। फिर मैं भाग के बाहर आता हूँ और इन रेडी वाले से एक नाड़ा ले लेता हूँ। अब जो नाड़ा मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है भाई कहते हैं ये सस्ते वाला है, ये पहनते ही टूट जाएगा, मैं आपको महंगा नाड़ा निकाल के देता हूँ, अब ये पहनना ये लॉन्ग टाइम चलेगा। जल्दी से वो नाड़ा खरीदता हूँ और वॉशरूम का दरवाजा बजा के सात भाई को दे देता हूँ। खैर फिर 2.5 मिनट के बाद सात भाई भी वॉशरूम से तैयार होकर बाहर निकलते हैं। यहाँ पर जल्दी से सामान पैक करके हम रूम से चेकआउट कर लेते हैं और यहाँ पर भी सात भाई अपने बड़े कद होने का फायदा उठा रहे होते हैं। खैर यहाँ पर जल्दी से होटल से बाहर निकलते हैं और अब मैंने इनको रिक्शे पे बिठा के लोधरा की तरफ रवाना करना था। और यहाँ पर जैसे ही होटल से बाहर निकलते हैं तो मेरी सामने फरारी खड़ी होती है। सात भाई कहते हैं ये वही फरारी है। जल्दी से हम सारे एक ही फरारी के ऊपर बैठते हैं और 0.5 किलोमीटर का सफर करके मैं अड्डे पर आता हूँ और इनको एक रिक्शे में बिठा देता हूँ और ये रिक्शे वाला इनसे ले रहा होता है 180 रुपए। खैर यहाँ पर पहले तो सात भाई अपने छोटे भाइयों को रिक्शे में भेजते हैं और यहाँ पर मुझे सलाम करके जैसे ही खुद जा रहे होते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे भाई ऊंट रिक्शे में बैठ रहा है, ये चेक करो आप।